खबरों के साथ कर लेते हैं बुलेटिन का। दरअसल दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां जल्द बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। ये जानकारी है 1 या 2 दिन में बीजेपी की पहली सूची आ सकती है। ये जानकारी है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की गई है और पीएम मोदी चुनाव समिति की बैठक में मौजूद रहे हैं। कल भी ये बैठक हुई है और हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। सीएम सैनी समेत प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल रहे। तो देखिए 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव और 1 अक्टूबर को चूंकि चुनाव होंगे, इसके नतीजे आएंगे 4 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले लगातार ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की हुई, जिसमें मुख्य तौर पर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम और नेता वरिष्ठ तौर पर इसमें शामिल रहे। तो पीएम मोदी चुनाव समिति की बैठक में शामिल रहे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में अब पूरी तरीके से फाइनल कर दी जाएगी लिस्ट और फिर सूची जारी भी हो सकती है। हालांकि 90 सीटों पर चर्चा कर ली गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी और इस बार बीजेपी के लिए आगे बड़ी चुनौती है हर एक उम्मीदवार को टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट को उतारना, क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे वो कहीं ना कहीं उतने ज्यादा बेहतर या फिर अपेक्षा पूर्वक नहीं थे, जिस तरह की अपेक्षा या जिस तरह की उम्मीद बीजेपी ने अपने आप से की थी। लिहाजा इस बार बड़ी टक्कर कांग्रेस के साथ नजर आ रही है और विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य तौर पर जो सियासी लड़ाई होगी वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रहेगी। हरियाणा से ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, कहा यह जा रहा है कि जो चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें 90 ही सीटों पर चर्चा हो चुकी है, अब बस इंतजार है तो सूची का, लिस्ट का। जी बिल्कुल, कल देर रात अगर बात करें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी और सभी 90 सीटों को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। हालांकि 55 सीटों पे नाम रात को ही फाइनल कर दिए गए थे, जो पैनल बनाए गए थे। हालांकि इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें अगर हम बात करें कि 35 के करीब सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर के पार्टी हाईकमान अब अपने स्तर पे निर्णय लेगा। और उसके बाद अगर बात करें तो जो सूची की भी पहली बात की जाए तो आज शाम या कल की बताया गया है, मुख्यतः तो जो सूची है वो आएगी और इसको लेकर के तमाम नामों को लेकर के चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बैठक में मौजूद थे, उस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य थे तमाम लोग उसमें मौजूद थे। हरियाणा से भी कोर ग्रुप के तमाम जो सदस्य उस बैठक में मौजूद थे। तो नामों पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि आज एक बार हरियाणा भाजपा के नेताओं की एक बैठक जरूर है जेपी नड्डा के साथ आज हो सकती है, लेकिन उसमें चुनावी तैयारियों को लेकर के चर्चा होगी। जहां तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची की बात करें तो जहां तक जानकारी मिल पाई है कल यानी जो है वो सूची सामने आएगी। जी अच्छा, क्योंकि दीपक ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दल जो हैं, जो पार्टियां हैं, अगर हम स्क्रीनिंग कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की बात करते हैं तो वहां पर जिस तरीके से क्राइटेरिया सेट किया गया है, एक सर्कल बनाया गया है कि आप राज्यसभा या लोकसभा सांसद अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ ही साथ जो रिकमेंडेड का नाम है उनको भी अगर रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनका आकलन किया जाएगा और फिर उनको उतारा जाएगा। क्या बीजेपी में भी किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया सेट किया गया है, किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन सेट की गई उम्मीदवारों को लेकर? देखिए, यहाँ पर सर्वे के आधार पर कांग्रेस अपना कर रही है उम्मीदवारों के नामों के ऐलान और सर्वे के आधार पर तमाम जो रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर ही बीजेपी ने अपने पैनल तैयार किए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी बात करें तो कुछ ऐसे लोग जरूर है जिन्होंने हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव में टिकट उनको नहीं मिल सकी थी, तो इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कुछ प्रत्याशी जरूर है जो लोकसभा के प्रत्याशी थे, इस बार उन्हें विधानसभा में भी प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोई सांसद की ऐसी बात नहीं है क्योंकि इनके पास अपने जो सांसद है वो लोकसभा में ही रहेंगे और प्रचार करेंगे। खुद मनोहर लाल ने भी स्पष्ट करा कि वो अब केंद्र सरकार में ही रह करके काम करेंगे, हरियाणा के लिए पूरा सहयोग करेंगे। फिलहाल विधानसभा की जहाँ तक बात की तो लोकसभा के कुछ ऐसे प्रत्याशी जरूर थे जिनको इस बार विधानसभा में भी प्रत्याशी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, और ये काफी अहम भी हो जाता है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं हरियाणा में और चौतरफा बस यही बातें हो रही हैं और यही आकलन लगाया जा रहा है कि आखिरकार किन किन को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है कि जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए एक एक सीट पर बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारे, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी रोचक और टक्कर का होने वाला है कांग्रेस के साथ। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी चुनौती जरूर रहने वाली है। लगभग लोकसभा में बराबर पे दोनों ही पार्टियां थी और अब यही कारण है कि विधानसभा में मजबूत उम्मीदवार उतारे जाए, इसको लेकर के तमाम दल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ऐसे प्रत्याशी जो कि लोकसभा चुनाव में जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, उन्हें विधानसभा में वो उनके जिन विधानसभाओं के सर्वे की रिपोर्ट में वो मजबूत सामने आ रहे हैं, तो उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाने की तैयारी में अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो सोनीपत
से प्रत्याशी रहे जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उन्हें राई से चुनाव लड़ाने की बात है। इसी तरीके से अशोक तंवर को भी विधानसभा में उतारने को लेकर तैयारी है। सुनीता दुग्गल जिसे इस बार लोकसभा की टिकट नहीं मिली थी, उसे भी विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर के पार्टी ने निर्णय लिया है, जो चर्चा में हुआ है। ऐसे ही तमाम उम्मीदवारों का जो सर्वे का आधार जहां सबसे बड़ा रखा गया है कि ग्राउंड में किसकी क्या स्थिति है, उस आधार पर टिकटों का वितरण जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है दीपक, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहरहाल आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी के लिए रुक करूंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी